सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अविनाश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जो कि ये पार्ट टू है। ये वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, उसी के आगे का बेसिक्स हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको जर्नल बनाने हैं तो ये बेसिक्स नॉर्मल पता होने चाहिए। अगर ये आपका पता रहेगा तो आपको एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इंट्रेंस होता है बेटा प्रविष्टि। तो हम लोग आज देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग अकाउंट की बात करते हैं। अकाउंट क्या होता है? खाता वह होता है जैसे किसी व्यक्ति विशेष या फर्म से जुड़े समस्त व्यवहारों को एक ही जगह पर लाके समन्वित एवं संगठित करके एक ही जगह पे लिख देना खाता कहलाता है। जैसे आपने राम को इतना रुपया दिया, फिर राम को आपने इतना माल बेचा, फिर राम को आपने इतना किराया दिया। तो राम का अलग अलग जो भी अकाउंट्स होते हैं उन लोग, तो राम के जितने भी अकाउंट है उनको एक ही जगह पे लाके इकट्ठा कर देना। तो यह किसका खाता कहलाएगा? राम अकाउंट, राम से अकाउंट। ठीक है गाइस। अगर हम लोग बात करते हैं सैलरी की भैया, तो अगर उनको इतनी सैलरी दिया, उनको सैलरी इतनी दिया, उनको सैलरी इनकी दिया। अब उनको इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उन लोगों का अकाउंट्स एक ही जगह पे लाके लिख देना, वो हमारा क्या होता है? खाता होता है उनका। जैसे सैलरी अकाउंट। हम लोग बात करते हैं बैड डेट, यानी क्या होता है? अप्राप्य ऋण। भैया बैड डेटर कौन होते हैं? आपने पैसा दे दिया, भैया कहा कि हमको इतना पैसा दे दो, हमें नीड है। एक व्यक्ति आया आपके पास, मान लो मनोज आए। भैया कौन आया? मनोज जी आए। और किससे मांगे पैसा? मनोज जी आए किससे मांगे? सरोज से। सरोज जी से उन्होंने रुपया लिया 10,000। 10,000। सरोज जी से मनोज ने कितना रुपया लिया भैया? 10,000। तो जो 10,000 रुपया जब मनोज आए मांगने सरोज से कि भैया बहुत हो गया, हमारा इतना टाइम पूरा हो गया, हमें नीड है, हमारा रुपया दे दीजिए। तो फिर क्या हुआ? सरोज ने क्या किया कि 10,000 तो नहीं दिए, लेकिन 8,000 दे दिया और कहा भैया अब हम नहीं दे पाएंगे। बैड डेट यानी बुरे देनदार। ठीक है गाइस। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? 2,000 रुपए नहीं दिया। तो ये जो 2,000 रुपए हमारा है, यही हमारा बैड डेट है। यानी कि जो पैसा हमें नहीं मिला, हमें मिलना था लेकिन हमें नहीं मिला। पूरा चुकना था 10,000, लेकिन हमें मिला कितना? 8,000। ये हमारा क्या हो गया? बैड डेट्स। अब हम लोग आते हैं परचेस। भैया परचेस क्या होता है? कि कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसी को खरीदने के, तो कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है और जो जिस वस्तु को खरीदता है वह वस्तु ही परचेस कहलाती है ना गाइस। आगे हम लोग देखते हैं राइट। तो राइट हम लोग आगे चलते हैं कि परचेस हमें अच्छे से समझ में आगे होगा आई होप कि कोई भी व्यापारी है वो क्या करता है कि जिस चीज का व्यापार करता है, यानी एक व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा खरीदना क्या हुआ? परचेस हुआ। ठीक है गाइस। हम लोग देखते हैं, और यह नगद या उधार हो सकता है। मतलब एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से सामान खरीदा तो यह नगद या उधार हो सकता है। ठीक है गाइस। मतलब कि ये वहां कॉमन बात नहीं कि ये नगद ही दो या उधार ही दो, कुछ भी हो सकता है। हम लोग आगे देखते हैं और कि क्या होता है? परचेस रिटर्न। क्या होता है? परचेस रिटर्न। भैया परचेस रिटर्न वो होता है कि भैया आपने क्या किया? माल परचेस कर लिया, नमूना दुकान वाले ने और दिखाया, नमूना दिखाया A+ ग्रेड का। किसका दिखाया? A+ ग्रेड का। आपने क्या किया? 1,00,000 रुपए का माल ऑर्डर कर दिया। और भैया जब आपके पास वो माल आया, A+ ग्रेड का आपने देखा था 1,00,000 रुपए का माल, और जब वो आपके पास आया तो आपने कहा भैया ये तो C ग्रेड का माल निकला, ये तो C ग्रेड का माल है। ये तो जो नमूना मतलब दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग आपके पास सामान नहीं आया। तो वो क्या होता है? जैसे आपने A+ देखा और आया क्या? C+, यानी कि आपने जो क्वालिटी देखी वो आपके मन मुताबिक नहीं हुई है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस माल को वापसी कर देंगे कि भैया जाओ, हमें लेना ही नहीं है आपसे, जो माल आपका आया था ये पूरा आप वापस कर लीजिए। उसे कहते हैं परचेस रिटर्न गाइस। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। जगह का मैं इसलिए
स्पेस के अकॉर्डिंग देखते हुए हम चलते हैं आगे। भैया क्या होता है हमारा सेल्स? जिस जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है और उस वस्तु को बेचता है, उसी को क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं। विक्रय यानी सेल्स कहते हैं गाइस, ठीक है, सेल्स कहते हैं। अब यह भी क्या होता है, यह भी भैया एक से दूसरे के पास गया तो यह नगद और उधार हो सकता है। यानी कि जो हमारा भैया सेल्स है वो नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। कोई प्रॉपर नहीं है कि भैया हम तुमको कैसे में देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इन केस आपने क्या किया भैया कि माल बेचा, आपने 10,000 का माल बेच दिया। कि सेल्स देखिए नॉर्मल शब्दों में अगर हम बात करें कि सेल्स वह होता है जो भी वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है और उस वस्तु को बेचता है, और वह जो परचेजर होता है, जैसे यहाँ पे क्या था भाई, परचेजर हम थे, यहाँ पे सेलर हम है। अपने ऊपर एग्जांपल देते हैं, सेलर हम है, यहाँ पे परचेजर हम थे। तो जब सेलर है तो हमने ऐसा माल, भैया आया एक ग्राहक आया, उसको मैंने दिखाया कि भैया आप ये माल लीजिए, ये बहुत ही मैंने वादा किया है, मैंने क्या किया वादा किया, उससे क्या किया वादा किया यानी प्रॉमिस किया कि ये आप ले जाइए, इसका कलर नहीं उतरेगा। उसने क्या किया, ठीक है भैया आप कह रहे हैं तो 3 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। वो एक पहना और क्या कहा भैया ये 4 तो आप वापस कर लीजिए, क्योंकि भैया जब पहला ही नहीं टिका तो 4 की क्या गारंटी है कि वो टिकेगा। तो वो उस स्थिति में क्या होता है कि जब माल बेचा जाता है लेकिन वो क्या ग्राहक के मन मुताबिक ना हो या ग्राहक के काम का ना हो, तो वो क्या करता है उसको वापसी कर देता है कि भैया ये माल आप ही रखो, हमें इसकी नीड नहीं है। तो वो हमारा क्या होता है सेल्स रिटर्न होता है गाइस। हम लोग आ जाते हैं जो हमारा जो टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है, वह माल होता है जो एक निश्चित डेट को जो खाते बंद होते हैं उस समय जो हमारे पास माल बचता है, यानी कि जो बिका नहीं होता है, उसी माल को हम कहते हैं स्टॉक। हमारे पास क्या रहता है स्टॉक, यानी वर्ष के अंतिम हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल तो 31 मार्च, है ना गाइस, यही है। तो जब 31 मार्च को उसने अकाउंट बंद किए तो हमारे पास क्या बचा कि भैया हमने एक बिजनेस किया, बिजनेस में हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर था वो मैंने क्या किया एक अकाउंट्स बनाए, और जब मैंने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए तो हमारे पास जो माल था यानी स्टॉक था वो कितना बचा 10,000 रुपए का स्टॉक बच गया भैया, 10,000 का स्टॉक बच गया। तो वही हमारा क्या कहलाएगा स्टॉक कहलाएगा, यानी कि ये बिका नहीं है, ये बिका हुआ नहीं है, बिका हुआ नहीं है, ठीक है गाइस। सो आगे हम लोग देखते हैं हमारा आता है ये जीवित स्टॉक। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जीवित का सीधा संबंध कहा है भैया जीवन से है, यानी जिसमें जान हो, जिसमें जीवन जान हो, ठीक है। यानी इसमें क्या होते हैं बैल आ जाता है हमारा, बैल हमारा क्या है जीवित स्टॉक है, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, घोड़ा आ जाता है, गधा आ जाता है, गधा भी तो भैया माल होता है कि नहीं होता है, गधा आ जाता है, घोड़ा आ जाता है, ठीक है, बैलगाड़ी आ जाती है। और भी जितने जीवित होते हैं जो हम लोग माल को धोने में इधर से उधर ले जाने में प्रयोग करते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं जीवित स्टॉक होते हैं। और मृत स्टॉक क्या होता है भैया जिसको बोलते हैं डेड स्टॉक। डेड स्टॉक वो होते हैं भैया जो हमारे फर्म में या कंपनी में कभी नहीं मरते हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं फर्नीचर, मशीनरी, इंग्लिश में ही लिख देते हैं भाई MACHIN, मशीनरी। और क्या हो गया फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, आपने कंप्यूटर खरीदा भैया, ठीक है, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ठीक है। जैसे हमने क्या किया भैया कोचिंग स्टार्ट करने का सोचा, हमने कहा चलो भाई पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट लगा भैया, हमने ट्राइपॉड खरीदा, एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो अच्छे समझ में आए, ट्राइपॉड लिया, माइक लिया, लाइट ली,
ये सब इक्विपमेंट क्या हो गए, ये सब जो हमारे हैं ये सब हमारे डेड स्टॉक है। क्या है? डेड स्टॉक। और जीवित स्टॉक भैया हमको, ठीक है, इतना समझ में आया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पूरा समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि टॉपर विथ भैया, टॉपर विथ टॉपर, डबल टी जरूर याद रखना, टॉपर विथ टॉपर। हर बच्चा टॉपर बनेगा, बस ध्यान देते रहिए आप लोग अच्छे से। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और ये कंप्लीट आपका मैंने करा दिया है, इसकी जो एक दो